हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदु महेश्वरी है और आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ बात करने ड्रीम्स के बारे में, क्योंकि हम सब हाउसवाइफ्स हैं और जब हम बात करते हैं ड्रीम्स की तो हमारे सपने जो हैं फ्रेंड्स, हेलो। और आप सबके सामने मैं आज लाइव आई हूँ। ये मेरा पहला लाइव है और ये लाइव करने का सिर्फ एक ही मोटिव है मेरा, क्योंकि मैं ज्यादातर लोगों से आजकल बात कर रही हूँ। तो मैं जब बात करती हूँ आप जैसी हाउस वाइफ से, आप जैसे स्टूडेंट्स से, या मैं बात करूँ वर्किंग लेडीजों से, तो जब मैं उनसे ड्रीम्स की बात करती हूँ तो ड्रीम्स और इच्छाओं में वो फर्क नहीं समझ पाते हैं। अगर मैं इच्छाओं की बात करूं, हम सबकी इच्छा होती है कि हम देश विदेश घूमें, बहुत सारा पैसा हो मेरे पास, या हम बात करें कि हम अपने लिए अपनी सुविधाओं के लिए चीजें चाहते हैं। अगर कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें, अगर हम अपने बचपन में जाएं तो हाँ, हमेशा आपको अगर याद कीजिए, आप अपने पेरेंट्स से हमेशा या अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करते थे तो कहते थे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और व्हाटएवर जो भी आप बोलते थे। तो इस तरीके से जब हम करते हुए आए तो क्या आज रियलिटी में आप वो हैं? और जो लोग हैं वो लोग ये जानते हैं कि उसको करने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो एक्चुअल में ड्रीम था उनका। और जब वो उनका ड्रीम था तो वो ड्रीम उन्हें सोने नहीं देता था। क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैं जिनके थॉट्स बहुत पढ़ती हूँ वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और उन्हीं का कहना है कि सपने वो नहीं जो आपको सोने के बाद आए, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। अगर आप सपने देख रहे हो और अगर आप सपने देख रहे हो और वो आपको सोने के बाद आ रहे हैं तो वो आपकी इच्छाएं हैं, वो सपने नहीं हैं। और जो सपने हैं वो आपको कभी सोने नहीं देंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि सपने क्या हैं। अगर मैं बात करूं, जब हम सपनों की बात करते हैं तो यस, आप जब ड्रीम्स पे आ रहे हैं तो बहुत सारी मेहनत भी होगी, हार्ड वर्क भी होगा। और जब हम इन सब चीजों की बात कर रहे होते हैं, ड्रीम्स, हार्ड वर्क, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को पीछे महसूस, बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं कि अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मुझे किसी से, अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। और जिस महीने में हम आपसे बात कर रहे हैं, ये महीना इंडिपेंडेंस का है, यानी कि फ्रीडम का। तो क्या एक्चुअल में हम लोगों को फ्रीडम मिली हुई है? हमने अभी अपना 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, और अगर हम बात करें 74th हो गया है, बट अभी भी हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हमें अपने डिसीजंस लेने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरा करने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं, कोई कपड़ा लेना है, या हम बात करें कोई ज्वेलरी लेनी है, तो हमको अपने हस्बैंड से पूछना पड़ता है क्या ये तुम्हें पसंद है। जो उनको पसंद होता है हम वो पहनते हैं, जो उनको पसंद होता है हम वो खरीदते हैं, जो उन्हें पसंद होता है हम वो करते हैं। और जब बच्चे हो जाते हैं तो हम बच्चों के हिसाब से जीने लगते हैं, बच्चों के हिसाब से काम करने लगते हैं। और बच्चे अपने फ्रेंड्स के मदर पेरेंट्स से अगर हमें मिलवाना चाहते हैं तो हम उसी हिसाब से ड्रेसअप करते हैं। तो हम कहाँ हैं? क्या हम एक्चुअल में वही हैं जो हम इस समय अपने हस्बैंड या अपनी फैमिली के थ्रू लोगों को दिखाए जा रहे हैं? मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली, मुझे बहुत अच्छा हस्बैंड मिला। और जब मैंने इंडिपेंडेंट होने का डिसीजन उनसे बोला कि मैं ये डिसीजन चाहती हूँ कि शादी से पहले मैं वर्किंग में थी, बट शादी होने के बाद कुछ रीजंस ऐसे थे, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी और वो मुझे घुटन दे रहा था।
कि मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हूँ, कभी मैंने किसी से पैसा नहीं मांगा, मैंने अपने पेरेंट्स पे कभी बोझ नहीं बनी, मैं उनसे पैसे नहीं मांगती थी। तो अब क्यों मुझे खाया जा रहा था अंदर ही अंदर कि अब मैं अपने हस्बैंड से क्यों मांगू। मैं उसका सपोर्ट बन सकती हूँ, मैं अपनी फैमिलीज की इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, मैं इतनी कैपेबल हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत है, मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं सारी चीजें कर सकती हूँ। तो फिर मैंने जब ये डिसीजन अपने हस्बैंड से बोला कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है और मैं उसमें वर्क करना कर रही हूँ, और मैंने तुम्हें बिना बताए ये डिसीजन दिया है और मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया। तो उन्होंने बोला तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन है, ड्रीम्स तुम्हारे हैं, मैं सिर्फ सपोर्ट बनूंगा, जो तुम्हें करना है वो कर। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे बिना पूछे ये डिसीजन लिया। अगर ये डिसीजन तुम मुझसे पूछ के लेती या तुम मुझसे पूछती कि मैं ये फॉर्म फिलअप करूं, तो शायद तुम अपने ड्रीम्स तक नहीं पहुंच पाती। तुम्हारे मन में हमेशा ये बात बनी रहती कि तुम्हें ये पूरा करना है इसलिए क्योंकि मैंने डिसीजन दिया है, इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट है। आज जब तुम सक्सेस पा रही हो तो ये तुम्हारी अपनी सक्सेस है। आज जो तुम पा रही हो तुम्हारा अपना है, ये सारी चीजें तुम अपनी कह सकती हो। तो क्या आप अपनी लाइफ में ये सब चीजें पा रहे हैं? क्या आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस खुद ले पा रहे हैं? मैं उनकी पसंद के उनके फेवरेट कलर के क्लोथ्स पहनती हूँ, उनकी डिसीजन की रिस्पेक्ट भी करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे कोई चीज बोली तो मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। नहीं, बट जहां मेरे को मेरी बात रखनी है मैं वहां अपनी बात जरूर रखती हूँ। जहां मुझे अपने लिए दिखता है कि मेरे कोई स्टेप से, अगर मैं बात करूं जिस कंपनी में मैं जुड़ी हूँ उसमें मैंने सीखा कि जब आप इंडिपेंडेंट होते हो या आप जब अपने सपनों के लिए काम कर रहे होते हो तो वहां पे क्या होता है कि जब आपको अर्निंग्स आने लगती है तो आपको खर्चा करने में भी मजा आता है। और मुझे गिफ्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली ये बात जानती है कि किसी का भी घर में कोई भी बर्थडे हो उस गिफ्ट का पैकेट इंदू ही खोलेगी, कोई और खोल ही नहीं सकता है। तो ये गिफ्ट्स ये मुझे खुशी देती है कि मुझे गिफ्ट रैपिंग्स खोलनी है, मेरी खुशी है। तो क्या ये खुशी आपकी नहीं है? क्या ये खुशी आप नहीं चाहते हो? अगर लाइफ में आप खुश रहना चाहते हो तो आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट पे आइए और जानिए कि आप अपने आप को कैसे घर बैठे, कहीं नहीं जाना है, कोविड चल रहा है और बहुत ज्यादा सिचुएशंस खराब हो गई हैं। लॉकडाउन में हमें बहुत सारी चीजें सिखाई। मैं आज लाइव आई, ये लॉकडाउन की वजह से था कि मैं लाइव आई हूँ आप लोगों के सामने। और अगर बात करूं ड्रीम्स की तो मैं इसीलिए बोल पा रही हूँ आज क्योंकि मैं बचपन से मेरे फादर ने मुझे एक चीज सिखाई, या मैं कहूँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज सिखाई कि जब तक तुम सपने नहीं देखोगे तुम लोग कोशिश नहीं करोगे। तो लाइफ में कोई चीज पानी है तो उसके लिए सपना देखना है। और मैंने एक सपना देखा है कि हम अपना एक घर चाहते हैं। घर नॉर्मली लोग घर का मतलब समझते हैं 600 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट। नो, मैं अपना 3000 स्क्वायर फीट का एक घर चाहती हूँ जहां पे मैं, मेरी फैमिली, साथ साथ मेरे पेट्स, मेरे 2 क्यूट से डॉग्स हैं, उनके लिए मैं एक प्ले गार्डन चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए एक प्ले एरिया चाहती हूँ कि अब जो सिचुएशन आई है इसमें बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये चीज मेरे दिल में डर बैठा दिया इसने कि मेरे बच्चे कल घर से नहीं निकल पाएंगे तो उन्हें आउटडोर भी जाना जरूरी है, एक्टिविटी करना जरूरी है। तो वो मेरे घर में पॉसिबल हो पाएगा जब मैं उसमें अपना एक 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट का एक गार्डन दूंगी। तो वो सपना मैंने कैसे देखा? वो सपना मैंने इस कंपनी से देखा जब मैंने देखा कि लोग इसमें सक्सेस पा रहे हैं, लोग अपने फार्म हाउस बना रहे हैं, लोग 17-18 कारें ले चुके हैं। और क्या करना है आपको? 3 से 4 घंटे आपको डेली का फोन पे बिताना है वो, बट अब वैसे हम लोग फ्री रहते हैं पूरे दिन। बच्चों को पढ़ाने के बाद हम लोग 2 से 3 घंटा सो जाते हैं, तो वो 2 से 3 घंटा जो हम सोते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं इस बिजनेस में। और ये बिजनेस हमें क्या दे रहा है? हमें सिक्योरिटी शायद अभी नहीं दे रहा,
बट यस, बाद में जरूर देगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये मेरे साथ साथ मेरी जनरेशन को भी उनके सपने पूरे कर सकता है। कल को अगर मैं नहीं भी रहती हूँ तो भी ये बिजनेस मेरे बच्चों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये सिक्योरिटी मेरी नहीं, मेरे बच्चों के लिए है। और अगर हम बात करें, हम बहुत सारी थॉट्स पढ़ते हैं, बहुत सारी। हम लोग मोटिवेशन होने के लिए वीडियोस देखते हैं और कोट्स पढ़ते हैं, हम थॉट्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। बट हम जो चीजें ये कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपनी लाइफ में? सिर्फ पढ़ने से, देखने से, करने से नहीं होता जब तक आप उसको एक्शन में नहीं लोगे। और अगर हम बात करें इस बिजनेस की जिसमें मैं हूँ, या मैं इस अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, तो इस अपॉर्चुनिटी में सबसे अच्छी चीज जो है, सॉरी, अगर मैं बात करी थी इस अपॉर्चुनिटी की, तो अब मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये कोई भी कर ले सकता है। बस इसमें कुछ चीजें चाहिए होंगी आपकी, जो है आपका पैशन, आपका लर्निंग स्किल, यानी कि आपको नई नई चीजें सीखने का शौक हो, पैशनेट होना जरूरी है इस बिजनेस के लिए, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ड्रीम्स। और ड्रीम्स में एक लाइन में जरूर ऐड करूंगी कि जब हम ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, जो मैं इतनी देर से आपसे बात कर रही हूँ, अगर आप ड्रीम्स किसी को बताते हो और वो उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता है, तो आप समझ लो आप एक उस ड्रीम पे नहीं हो जहां पे आप दूसरों से अलग कुछ कर रहे हो। और जब आप अलग करने की कोशिश करते हो तो लोग आपको रोकेंगे जरूर, क्योंकि आप बगावत करने पे आ जाते हो। आप कोशिश करते हो उनसे कुछ अलग करने का, उनसे ज्यादा तेज बढ़ने का, उनसे ज्यादा सक्सेस पाने का। तो जब भी आप ड्रीम्स किसी को बताएं, अगर वो उस ड्रीम को सुनने के बाद हंसे, तो आप समझ लीजिएगा कि आप सक्सेस पाने वाली राह पे चल चुके हैं, और वो ड्रीम आपको पक्का आपको सक्सेस दिलाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको करना है सिंपल 2 काम। पहली चीज, अपने ड्रीम्स को सेट कीजिए और उन्हें अपनी आंखों के सामने, यानी कि अगर आप जहां सो रहे हैं, यानी कि बेडरूम में या आपके फ्रिज पे, जहां पे हम ज्यादातर विजिट करते हैं, ये 2 प्लेसेस ऐसी जिसमें हम सबसे ज्यादा विजिट करते हैं, तो वहां पे वो आपको लाइव कर देना है, यानी आपको उसको वॉल पे लगा देना है और दिन रात उसे देखते रहना है, और इस काम में आपको लग जाना है। क्योंकि इस काम में हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए, कोई लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और कुछ भी ऐसा नहीं, बस आपके साथ एक ड्रीम होना चाहिए और आप में एक विश होनी चाहिए कि आप इस काम को करना चाहते हो। और इस काम के बारे में जानने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए आपको दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है, और मैं आपका सपोर्ट करूंगी, आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने का पूरा सपोर्ट करूंगी और पूरा बिजनेस के बारे में बताऊंगी। और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं, तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे शीला मैम ने पूछा है कि मैं उनके साथ शेयर करूं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल है मैम। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए पहले हमको अपने माइंड से फ्रीडम चाहिए होगा, यानी कि हमारे माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेकर। अगर आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि इस काम को करने के लिए, या मैं जो अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हूँ फ्लेक्सिबल टाइम के साथ है, यहाँ पे आपको कोई बॉस नहीं है जो आपको गाइड करे या आपको प्रेशराइज करे इस काम को करने के लिए। क्योंकि जब हम जॉब्स की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपको एक लिमिटेड टाइम पे काम करना होता है, यानी कि आपको सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक जॉब करनी होती है, और अगर आपका वर्क कंप्लीट नहीं होता है तो आपको ओवर टाइम भी करना होता है। बट इस बिजनेस में आपके साथ ऐसा नहीं होगा। और साथ ही साथ इसमें आपको जो आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, या मैं बात करूं कि
बहुत सारी डेली एसेंशियल चीजें हैं, आप उससे भी अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। आप दिए हुए लिंक पे क्लिक करके हमें मैसेज कीजिए, हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे और कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं और अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। मैं वो जरूर आपको बताना चाहूंगी और मुझे अच्छा लगेगा आपको बताते हुए ये बात। थैंक यू सो मच एवरीवन। और होपफुली मेरा पहला लाइव था और आप सबसे मिलके, आपके कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और सच में एक हाउसवाइफ जब लाइव आती है तो उसमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये शायद मेरा पहला लाइव जरूर है बट आखिरी नहीं है। अब इसके बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मैं अब आपको बताऊंगी लाइव आके, जो आप जानना चाहते हैं। आप मुझे टॉपिक्स दे सकते हैं जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ और हम उस पर जरूर आपसे बात करना चाहेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से ये बात करते हुए। और आप लोगों के ड्रीम्स जानते हुए जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपने ड्रीम्स लिखिएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या ड्रीम्स देखते हैं। जैसे मैंने अपना ड्रीम आप लोगों के साथ शेयर किया अपने घर का, वैसे आप लोग भी कोई ना कोई ड्रीम जरूर देखते होंगे कि एक हाउसवाइफ क्या देख सकती है और क्या पूरा कर सकती है, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन और बाय बाय, फिर मिलेंगे आपके साथ बहुत जल्द।